अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और तामिल इरशाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साहिल नज़ीर वानी। आज के इस इवेंट में हमारे साथ मौजूद है इशरत अख्तर हु रिप्रेजेंट्स इंडिया एज ए बास्केटबॉल प्लेयर। इंशाल्लाह इन फ्यूचर इशरत अख्तर फ्यूचर में अपने पैरों पे खुद चल पाएगी। जी इशरत जी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि डॉक्टर एजाज़ अशाई साहब ने मुझे ये उम्मीद दी है, ये होप दी है कि मैं 3 महीने में चलूँगी। उनके हाथ में बस कोशिश है और मेरे हाथ में भी कोशिश है और मेरी मेहनत है, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। और सारे आप मीडिया पर्सनस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यहाँ आने का। हमें इस कौम की बेटी पर यहाँ फ़ख्र करना चाहिए। इशरत रिप्रेजेंट्स इंडिया, इशरत रिप्रेजेंट्स कश्मीर एंड दिस ऑल बिकॉज of her confidence, of her stamina, of her strength, and we really appreciate her efforts till time. So इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एजाज अहमद अशाई साहब जो इनका ट्रीटमेंट करेंगे बाहर मुंबई में। हम डॉक्टर साहब से चंद सवालात पूछेंगे। जी डॉक्टर साहब आपका खैर बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर एजाज अशाई, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एडम विली फिजियो रिहैब सेंटर जो मुंबई में है और पिछले 25 साल से मैं फ़िज़ियोथेरेपी प्रोफेशन में हूँ। काफ़ी काम किया, चाहे वो IPL मुंबई इंडियंस था, चाहे वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन था, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन था, फुटबॉल एसोसिएशन। से डॉक्टर साहब यू हैव वर्कड विद दैट मुंबई इंडियंस एज वेल टू 3 साल। दैट्स अमेजिंग। तो उसके बाद हम लोगों ने, जब मैं ह्यूमन एड सोसाइटी से मिला, आमिना हॉस्पिटल से मिला, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें हम लोग ऐसे बच्चों की भी हेल्प कर सकते हैं जिनमें होप है कि अगर हमको डॉक्टर साहब हाउ डू यू कम टू नो अबाउट इशरत? इशरत का आई वाज एक्चुअली कॉल्ड, इनका जो इंडिया का कैंप था बास्केटबॉल का, व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम का, तो वहाँ के कोच ने मुझे बुलाया था कि आप हमारे बच्चों को भी थोड़ा एक सेशन दे दो। तो बॉम्बे के मुंबई यूनिवर्सिटी का एक ग्राउंड है जहाँ ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, इंडोर स्टेडियम, वहाँ मुझे बुलाया था। तो वहाँ इनके जो एक कैप्टन है, उनका अन्नू नाम है, अन्नू, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे है, आपके कश्मीर से भी एक ऐसे लड़की है बट वो आ नहीं पा रही है। डॉक्टर साहब इससे पहले आपने ऐसे पेशेंट्स को कहीं ट्रीट किया है? जी, मैं पिछले 25 साल से, जैसे मैंने बोला कि मैं वहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखता हूँ, लेकिन हमारे पास कश्मीर में ये फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि जो हमने ये फैसिलिटीज़ बनाई इसमें उन्होंने अभी 15 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें रोबोटिक ट्रेनर्स हैं, एक्वा ट्रेडमिल्स हैं, जैसे मुंबई एडम्स विली में। तो मैंने फिर आमिना हॉस्पिटल को ये समझाया, ह्यूमन एड सोसाइटी को, ये इनको ह्यूमन एड सोसाइटी वहाँ पे आए, उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने वो सेंटर भी देखा। तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर ये फैसिलिटी हम यहाँ नहीं डाल सकते लेकिन वहाँ है, तो उनके साथ बात करके जो भी हेल्प हो सकता है वहाँ की तरफ से दिल हेल्प, और यहाँ से जो भी स्पॉन्सरशिप हेल्प होती है तो हम इन बच्चों को कोशिश करते हैं कि इनको जितना भी हो सकता है हमारी तरफ से। एज आई टोल्ड यू कि एज अ डॉक्टर वी कैन ओनली ट्रीट, वी कैन नॉट क्योर इन दिस वर्ल्ड। कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी किसी को क्योर नहीं कर सकता है, ये अल्लाह ही है जो क्योर कर सकता है, और हम लोग खाली ट्रीट करते हैं बिकॉज हम मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं। तो इनको मेडिकली समझाना कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है, वो हमारा काम है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हम आपसे ये भी पूछना चाहें तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कब तक है, कितना टाइम इसको ट्रीटमेंट के अंदर जाना होगा? जी, ऐसे तो हमने 3 महीना बोला है, बट हम लोग इसको सुबह से शाम तक 3 से 4 सेशन करेंगे। अभी जैसे हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका से भी पेशेंट्स आ रहे हैं, दुबई से पेशेंट्स आ रहे हैं, तंजानिया से पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनका भी वहाँ रिहैब चलता है। लेकिन हमने वहाँ पे रूम्स रखे जहाँ हम लोग उनको देख। खाली हम लोगों ने क्या किया कि आमिना हॉस्पिटल, आप पूछोगे फिर यहाँ क्यों बुला रहे हो, यहाँ ये है कि यहाँ से आप पेशेंट, अभी आप सिंपली ले लो टाटा हॉस्पिटल, यहाँ से पेशेंट जाता है तो कितना खर्चा होता है यहाँ से जाने का। अगर हम यहीं डायग्नोज करेंगे और यहीं, जैसे मेरी टीम है फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पे, जो हमारे साथ ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट है जो यहीं पे रहते हैं, वो इनको पेशेंट्स को चेक करते हैं, वी डिसाइड कि इस पेशेंट को वहाँ ले सकते हैं या नहीं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एजाज अहमद अशाई साहब, जिनकी पूरी एक्सपेक्टेशंस दैट इन नियर फ्यूचर इशरत अख्तर कैन वॉक ऑन आवर ओन फीट। एंड नाजरीन, ये यहाँ से सबसे बड़ी बात है इशरत के लिए, तमाम उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए कि जो भी कोई हैंडीकैप्ड होता है और उसको ज़िंदगी में तमन्ना होता है कि वो अपने पैरों पर फिर से चले। स्पेशली एबल्ड ऐसे है कि हम अगर बैठे, ये बैठे, मैं बैठे, आप में से कोई भी आदमी मुझे व्हीलचेयर पे बैठ के बास्केटबॉल खेले। ये स्पेशली एबल्ड बच्चे इसलिए होते हैं, इनके पास ऐसी सलाहियतें होती है जो ये कर सकते हैं जो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर मुश्ताक हूँ, MD ऑफ दिस हॉस्पिटल। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ
मैं ऑर्थोपेडिक्स की खासकर बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स वी आर डूइंग इट हियर, वी हैव डन knee replacements here, we have done hip replacements here, we have done all sports injuries and spine injuries because we have a very good team of orthopedicians and neurosurgeons. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ के लोग खासकर लोग दिल्ली जाते हैं और कहीं और जाते हैं, जो जिस अमाउंट में उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है इट्स 10 times देयर। बस मैं सिर्फ यही एक कहना चाहता हूँ, मतलब कि वी शुड जस्ट इन्फॉर्म द पीपल अबाउट हिम, और बाकी नहीं। और हमारी ये बेटी है, शी इज़ द डॉटर ऑफ आवर सॉइल एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ हर एंड इंशाल्लाह एवरी सॉर्ट ऑफ हेल्प वट एवर एंड द गर्ल्स लाइक हर वी विल सपोर्ट देम इन द फ्यूचर एज वेल। मैं आप सब मीडिया का यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आमीना हॉस्पिटल में आज हमारा ये स्पेशल इवेंट कवर करने के लिए आए हैं। आपका तहे दिल से हम खुशामदीद कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है ह्यूमन एड सोसाइटी कश्मीर एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीबों के साथ ज़्यादातर काम करती है और साथ साथ उन लोगों के साथ भी काम करती हैं जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस हैं। और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि एक आदमी अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, चाहे वो गरीबी की हालत में हो या वो स्पेशली एबल्ड की हालत में हो, उसको देखा जाए कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो। उस सिलसिले में हमने जो ये आज जो इवेंट इस वक्त आप कवर कर रहे हैं, इस गर्ज से किया कि हमारे साथ एक स्पेशली एबल्ड एक स्पेशल गर्ल मेरे राइट साइड बैठी है, इशरत इसका नाम है। ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पूरे लोग इसको जानते हैं। ये बास्केटबॉल चैम्पियनशिप है, व्हील चेयर पर खेलती है और इंडिया को भी इसने रिप्रेजेंट किया है और इसे बाहर जाने का भी मौका मिला है। जहाँ पे सर अगर हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसमें खास बात आज क्या है? खास बात यही है, ये जो व्हील चेयर पे बैठी ये लड़की है, ये बास्केटबॉल की इसका 2016 में एक्सीडेंट हुआ था जी। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है, उसे सर्जरी भी की है यहाँ पे डॉक्टर साहबान ने, लेकिन शायद कहीं ना कहीं गफलत शारी हुई है जिसकी वजह से ये सर्जरी के बाद भी चल नहीं पाए। और इसमें फिर ये हुआ कि हमारी नॉलेज में ये आया कि एक बार शायद इसका वीडियो कहीं वायरल हुआ था तो डॉक्टर साहब ने उसे देखा, क्योंकि डॉक्टर साहब जो डॉक्टर एजाज अशाई है रेनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ इंडिया है, बल्कि वर्ल्ड में कहूँ, और ह्यूमन एड सोसाइटी के मेंबर भी है। इसने कई बार हमारे साथ फ्री मेडिकल कैंप्स किए हैं नॉर्थ कश्मीर में, इवन श्रीनगर में भी, ताकि इन लोगों की इनकी खिदमत मैसर हो। उन्होंने ये वीडियो देखा था, उसका वायरल किया और मुझे कहा कि बारामूला की ऐसी एक लड़की है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ कि वो बास्केटबॉल चैम्पियनशिप है, लेकिन मैं उसकी हिस्ट्री देखना चाहता हूँ। जब उन्होंने उसकी हिस्ट्री देखी फिर हमने इनको बुलाया, इनसे कांटेक्ट कराया और जब इन्होंने कांटेक्ट किया, ये आमीना हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पे बिल्कुल फ्री। आमीना हॉस्पिटल में डॉक्टर मुश्ताक साहब बैठे, इसके बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट हुआ और डॉक्टर साहब ने इसको एक जीने की एक और अल्लाह के फजल से उनने कहा ये जो बच्ची जिसको ये लग रहा है कि शायद ये एक व्हील चेयर ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, कि उनने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको इलाज की ज़रूरत है, आप ये कुर्सी छोड़ेंगे, आप अपने पाँव पे चलेंगे। तो जब डॉक्टर साहब ने हमें ये कहा तो हम खुशी से फूले नहीं समाए, हम बहुत खुश हुए। और एक आपको इसी वजह हमने यहाँ पर तकलीफ दी ताकि ये चीज़ जो ऐसे स्पेशल एबल्ड लोग हैं जिन्हें ये पता है शायद एक बार हम किसी वजह से अपाहिज या किसी वजह से नाक़िज़ हो गए तो शायद हम जीने का कोई राह नहीं है, शायद हम ठीक नहीं हो पाए। हम उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो लोग भी आए, क्योंकि डॉक्टर साहब और आमीना हॉस्पिटल ह्यूमन एड सोसाइटी और हमारे साथ एक और ट्रस्ट जुड़ा है, वारिस एंड अहमद खान ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन हैं एक्स चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर बैंक मोहम्मद यूसुफ खान साहब। आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी, ये 2-4 ऑर्गेनाइजेशन का मिल के एक जॉइंट वेंचर है और इस लड़की को खड़ा करने के लिए तकरीबन 15 से 18 लाख रुपए की ज़रूरत थी। लेकिन डॉक्टर साहब चूँकि बम्बई में है, श्रीनगर बेस्ड है, लेकिन बम्बई में इनकी रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस में और एडम्स हॉस्पिटल जो यहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे भी है, और उन्होंने उनसे बात की और 60% कंसेशन उन्होंने कराया और ये बची इंशाल्लाह 20 तारीख को इसकी टिकट्स का सारा कुछ इंतज़ाम हुआ, इसके पैसे का भी इंतज़ाम हुआ जो अहमद एंड वारिस ट्रस्ट ने किया, और ये मुंबई जाएगी 3 महीने के लिए और हम सब उम्मीद करेंगे कि ये वहाँ से चल के आए, व्हील चेयर के बगैर आए।